नमस्कार साथियों। आज के इस विशेष सत्र में हम चर्चा करेंगे क्लास 7 का मैथ्स का पेपर जो सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी सफलता की राह आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स क्या होता है कि हमारा वन लाइनर। लीनियर का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा वन लाइनर। ठीक है। और इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन बना हुआ होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। तो ये हमारा वेरिएबल प्लस में कॉन्सोनेंट कांस्टेंट, और तीसरा हमारा क्या होता है? सिंबल। ठीक है। वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं? तो जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है जैसे कि E to Z के बीच में, जैसे जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो X Y और Z यूज़ करते हैं। कांस्टेंट के रूप में हम लोग देख पाते हैं कि जो न्यूमरल होता है यानी कि नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और सिंबल के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवीज़न। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। इन्हीं सभी को आपस में जब हम लोग क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, तो इन सभी से मिल करके हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनता है। और कौन सा? तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 9x+2, 9x प्लस ब्रैकेट ओपन है 2 - 3x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमें क्या करना कि x का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट को सबसे पहले यदि मैं रिमूव करूँ, हटाऊँ, तो ये प्लस से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्लस से जब भी कोई अदर सिंबल मल्टीप्लाई होता है तो सिंबल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि 9x+2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 14। ठीक है। क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 9x+2 माइनस 3x इज इक्वल टू 14। तो 9x में से यदि मैं 3x को माइनस कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो मेरा विदाउट x वाला टर्म है उसे मैं राइट साइड लेके चले जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6x इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे +2 है, इसको ब्रैकेट के दूसरे इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊँगा तो ये इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। किस में? तो प्लस है तो माइनस में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 6x इज इक्वल टू 14 - 2। तो 6x इज इक्वल टू 14 में से 2 को माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा? 12/6। अब यहाँ से आगे मैं क्या करूँगा कि 6 से डिवाइड करूँगा किसको? तो 12 को। तो ये कट के क्या निकल आ जाएगा? 2। तो जो x का वैल्यू हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5x+3x+2x+9 इज इक्वल टू 2x+4x+25। तो यहाँ पे जितना भी x वाला टर्म है इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और जो बिना x वाला टर्म होगा उसे मैं क्या करूँगा? राइट साइड लेके चले जाऊँगा। तो 5x+3x+2x हमारा क्या हो गया? 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी कि क्या निकल के आ रहा है? 10x+9 इज इक्वल टू 2x+4x इज इक्वल टू 6x प्लस में 25। 10x यहाँ पे दिया हुआ 6x, इसे मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो सिंबल में चेंजेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये -6x इज इक्वल टू 25, प्लस 9 दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड है हमारा, इसे मैं राइट साइड लेके जाऊँगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -9। 10x - 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4x हो गया, इज इक्वल टू 25 में 9 को माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 16। ठीक है। चलिए 16, तो 4x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ये 16। 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/4। और इस 4 से यदि मैं डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ 16 को, तो ये हमारा 4 टाइम्स में कट के आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 84, यानी कि 3 लगातार संख्या जिसको
जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो हमारा 84 आ रहा है। तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी क्या क्या हो जाएगा, पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। इन सभी को ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, तो 84 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो क्या बोला गया था कि इन सभी नंबर को आपस में ऐड कर दे तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो x+x+x क्या हो गया, ये हमारा 3x प्लस 1+2 यानी कि 3 इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 3x+3 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 84। यहाँ पे हमारा दिया हुआ +3, इसे मैं लेके आऊँगा राइट साइड तो सिंबल बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 3। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 84 माइनस 3 इज इक्वल टू 81। तो 3x इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81 बाय में 3। 81 बाय में 3 से 81 को डिवाइड कर दूँ तो कट के क्या आ जाएगा, ये 27। यानी कि हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या निकल कर के आ रहा है, तो 27। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द नंबर, सभी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से आगे भी लिख सकते हैं कि दूसरा जो नंबर था हमारा वो क्या था, x+1। तो क्या हो जाएगा, ये 27 प्लस में 1 इज इक्वल टू 28। तीसरा नंबर हमारा क्या था, x+2। तो क्या हो जाएगा, ये 27 प्लस में 2 इज इक्वल टू 29। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या क्या आ रहा है, 27, 28 एंड 29, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज 4 मोर देन इट्स न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो क्या बोला गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है किसी रेशनल नंबर का वो न्यूमरेटर से 4 अधिक है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, x है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ 11 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, आगे क्या बोला गया कि यदि मैं न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दूँ तो न्यूमरेटर में मैं 11 को ऐड कर देता हूँ। एंड 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 को सेपरेट कर देता हूँ। तो हमारा जो न्यू नंबर है वो क्या आ रहा है, 7/3। ये हमारा न्यू नंबर आ गया। तो पूछा क्या गया कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से आगे देखूँ तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x+11 ये हमारा क्या हो जाएगा, x+11 बाय x4-1 यानी कि क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू x+11 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स यानी कि क्या हो गया, ये 7x प्लस 7×3 = 21। आगे देखते हैं, जितना भी हमारा x वाला टर्म है उसे एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाला टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x, यहाँ पे +7 दिया हुआ, इसे मैं यदि लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा, इक्वल 21 पहले से राइट साइड है ये, और यहाँ पे +33 दिया हुआ, इसे यदि मैं लेके जाऊँ राइट साइड तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में 33। ठीक है, तो 3x माइनस 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 4x इज इक्वल टू 21 माइनस 33। तो क्या निकल करके आ जाएगा, ये हमारा 3 - 1 यानी कि हो गया 2, और 3 - 2 यानी कि 1, माइनस में 12। तो यहाँ से देखूँ इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 4x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4।
तो 4 से यदि मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, द एज ऑफ विराट एंड विपुल आर इन द रेशियो 14:15। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो विराट को शॉर्ट में VT लिख दे रहा हूँ। विराट का जो एज है वो कितना हो गया 14x, और जो विपुल होगा, विपुल का जो एज है वो हमारा कितना हो गया 15x। इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज 58 ईयर्स, यदि इन दोनों के एज को सम करें तो कितना आ रहा है 58 ईयर्स आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 14x प्लस 15x इज इक्वल टू 58। क्या आ जाएगा ये 58। तो 14 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 29x इज इक्वल टू 58। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 58/29। यदि 58 को 29 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 2। तो x का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज दोनों को हमें निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, यदि सबसे पहले विराट का बात करूँ तो 14x था, तो क्या हो जाएगा ये 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 ईयर्स, एंड विपुल्स एज इज 15x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ 10, 24, 14 एंड 36 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि इन सभी नंबर में ऐसी कौन सी नंबर को सेपरेट किया जाए जिससे ये सभी क्या हो जाए, तो प्रोपोर्शन यानी कि समानुपाती हो जाए। प्रोपोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि A:B प्रोपोर्शन C:D होता है, और यहाँ से हम देखते हैं कि A:D और क्या हो जाएगा B:C, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू हमारा कितना है 10, B इज इक्वल टू कितना है तो 24, C इज इक्वल टू 14 एंड D इज इक्वल टू 36, ठीक है। यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A माइनस में x बाय B माइनस में x इज इक्वल टू C माइनस में x इज इक्वल टू D माइनस में x। तो A B C D जो भी वैल्यू है, वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 माइनस x बाय 24 माइनस x इज इक्वल टू 14 माइनस x बाय 36 माइनस में x। अब इन सभी को यहाँ पे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ से जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था कि 10 माइनस एक्स बाय 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स बाय 36 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस एक्स इंटू 36 माइनस एक्स इक्वल 14 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360, 10 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x, फिर माइनस एक्स से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस
36x और माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, x इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है 14 इंटू ये हमारा क्या है 24 है। 14 इंटू 24 क्या आ जाएगा 336 फिर 14 इंटू माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा ये -14x फिर माइनस एक्स इंटू 24 इज इक्वल टू माइनस में 24x माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड भी हमारा एक्स स्क्वायर है, राइट साइड भी हमारा एक्स स्क्वायर है, सिंबल भी दोनों में सेम है। तो इस एक्स स्क्वायर को यदि मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा कट जाएगा। आगे क्या देख पा रहे हैं कि 360 ये हमारा क्या हो जाएगा 360, एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस में 46x इज इक्वल टू 336 माइनस में हो जाएगा ये हमारा 4 + 4 8 हो गया और ये 3 यानी कि -38x एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लूँ तो माइनस में 46x प्लस में 38x इज इक्वल टू 336 माइनस में 360। 46 में से 38 को माइनस कर दूं तो ये हमारा किस में क्या आ जाएगा 8 यानी कि माइनस में 8x हो जाएगा ये, और इधर हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 24। तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा तो क्या बचा 8x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 बाई में 8 से इसे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो x का वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या आ गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 लेबर्स डिग ए वेल इन 30 डेज, यानी कि 50 लेबर हैं जो कि 30 दिन में एक कुएं को खोद सकता है। इफ़ ओनली 10 लेबर्स आर अवेलेबल फॉर द वर्क, तो क्या बोला गया कि यदि 40 लेबर ही उस काम को करने के लिए अवेलेबल हैं तो हाउ लॉन्ग विल द वर्क लास्ट, तो कितने समय में वो काम पूरा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर्स इनटू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे डेज। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोला जाता है 50 लेबर्स डिग ए वेल इन 30 डेज, यानी कि 50 लेबर हैं जो कि 30 दिन तक काम कर सकते हैं। 50 लेबर हैं जो कि 30 दिन तक यदि वो कोई काम को कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जा रहा है। फिर उसी काम को कितने लेबर कर रहे हैं, कितने आदमी कर रहे हैं, तो 40। तो पूछा गया कि वो कितने समय तक चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज को मैंने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50 इंटू 30 यानी कि 1500 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो क्या हो गया x इज इक्वल टू 1500 बाय में 40, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से यदि मैं 150 को डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 37.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोला गया है कि फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 125। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर छिपे हुए रहते हैं, बस हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो जैसे बोला गया फाइंड ए नंबर, यानी कि हमें ऐसी नंबर ढूंढना है जिसका 12.5% क्या है
तो 125 है। तो जो भी नंबर है वो मुझे नहीं पता, तो मैं उसे एक्स मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये एक्स। अब इसी का क्या करना है, हमें 12.5% निकालना है। तो 12.5 हो गया, परसेंट का मतलब क्या होता है, तो इंटू 1/100 और इक्वल टू क्या हो गया 125। ठीक है, इसे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो क्या हो जाएगा नीचे में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना जीरो हम नीचे लिखते हैं 1 लिख करके। आगे हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 125 इंटू 10 इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा ये 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 125 से 125 कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 इंटू 100 यानी कि 1000। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में एक और क्वेश्चन था ना, वो भी देख लेता हूँ। नंबर 7 का बी नंबर, ए नंबर तो मैंने देख लिया, ये हमारा ए नंबर था। बी नंबर में बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ 35 इज 7। व्हाट परसेंट ऑफ 35 इज 7। तो पूछा गया कि 7 जो है वो 35 का कितना परसेंट है। तो हमें परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका भी परसेंट निकालेंगे वो अपर में रहेगा। कहाँ से निकालेंगे 35 से, तो 7/35 और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, ये हमारा बी नंबर है। तो 7 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 5 से ये हमारा 20 टाइम्स में कट गया, तो क्या निकल के आ गया ये 20%। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। नंबर 8 है हमारा, द पेट्रोल प्राइस वेयर हाइक्ड बाय 3% एंड देन दे आर रोल्ड बैक बाय 2%। तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एज्यूम कर लेते हैं इनिशियल प्राइस को। मान लेते हैं कि जो हमारा इनिशियल प्राइस है वो 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारा 3% हाइक हुआ है यानी कि इंक्रीज हुआ है, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्राइस आफ्टर हाइक 100 प्लस 3% ऑफ 100। ठीक है, तो 100 का जो 3% होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा प्राइस आफ्टर हाइक निकल के आ रहा है वो 103 आ रहा है। ठीक है, पहले 100 रुपीज़ हम लोगों ने माना और इस पर 3% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 100 का 3% 3 ही हो गया और 100 में 3 को मैंने ऐड कर दिया तो 103 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 103 जो हमारा प्राइस है यहीं से हमारा क्या हो रहा है अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो 103 का हम क्या करेंगे यहाँ से 2% निकालेंगे। तो 103 का जो 2% हो जाएगा वो हमारा 2.06 हो जाएगा। ठीक है, 2.06 हो गया। तो हमारा यहाँ से फाइनल प्राइस क्या निकल के आ रहा है, जो फाइनल प्राइस है वो क्या निकल कर के आ रहा है, तो पहले कितना था बढ़ने के बाद 103। ठीक है, और इसमें माइनस कितना हो रहा है तो 2.06। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 100.94 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल प्राइस। तो नेट चेंज कितना हुआ है, फाइंड द नेट चेंज। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो बदलाव आया है वो कितना आया है, तो अभी का जो हम लोग प्राइस देख पा रहे हैं वो कितना है 100.94 और हमने कितना लिया था अमाउंट 100। तो यहाँ से कितना अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है बढ़ रहा है, तो 0.94। ठीक है, 0.94। अब यहाँ पे बोला गया है कि उसका परसेंट भी निकालना, चाहे इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रही है, कितने का हो रहा है, तो 0.94 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कहाँ से, तो 100 से परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा 0.94%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 0.94। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ से मैं क्या करना है रेट को निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू
तो यहाँ से हमारा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। तो SI हमारा इसमें कितना दिया हुआ है 1 नंबर में, तो SI दिया हुआ 300 क्या हो जाएगा 300 इंटू 100 बाय 2500 इंटू 3। यहाँ पे देखूँ तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से ये 100 टाइम्स में कट गया, 3 से ये 100 टाइम्स में कट गया, 25 से ये 100 हमारा 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या निकल कर के आ रहा है 4%। तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो कितना हो गया 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा SI इंटू 100 बाय P इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे SI हमारा कितना दिया हुआ है, तो SI दिया हुआ है यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा SI दिया हुआ 100, कितना है तो 100 इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा 5000 और इंटू में 1। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 5 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो क्या निकल करके आ रहा है 2, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2%, किसका, तो ये 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।